गाइज वैकेंसीज में बहुत स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट है और कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो से रैंडमली पुट आउट किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए विश्व भारती में जो वैकेंसीज आई थी, ये इसका Q&A सेशन है और हम यहाँ पे 8 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग और एमटीएस आईटीआई का सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं है, पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या दोनों में सेपरेट मार्क्स लेके आने हैं या फिर अलग अलग क्वालिफाइंग करना है, वेटेज कितनी रहेगी, एमटीएस में टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, परमानेंट जॉब है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और कास्ट सर्टिफिकेट कैसे होगा, ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानने जरूरी है। गाइज इससे जो दूसरी मेरी वीडियो आएगी वो यहाँ पे मेरी 2 वीडियो आएगी, जो ये 2 वीडियो रहेगी एमटीएस सिलेबस के ऊपर है। ठीक है, एमटीएस सिलेबस के ऊपर है कि आपको कैसे पढ़ना है। एमटीएस का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी हिस्ट्री बता दूंगा, एमटीएस का आप कहां से पढ़ो, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, बिल्कुल रिसर्च करके आपको बताऊंगा। और गाइज वो वीडियो आप देख लेना। और गाइज जो मेरी दूसरी वीडियो रहेगी एमटीएस की सैलरी के ऊपर रहेगी कि आपको इन हैंड आपके अकाउंट में कितनी सैलरी मिलेगी और गाइज बुढ़ापे तक यानी 40 साल तक आपको कितनी सैलरी मिलेगी, प्रमोशन आपको कैसे मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद कितना पेमेंट यहाँ पे आ सकता है, एनपीएस कितना कटेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। गाइस जो ये क्वेश्चन है वो सभी वैकेंसीज के लिए, पर्टिकुलर सिंगल वैकेंसीज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन पेपर 1 हो या क्वेश्चन पेपर 2 हो, अगर आपका क्वेश्चन पेपर 1 है तो ठीक है, 2 है तो भी ठीक है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी 4 अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा है, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, 2 मार्क्स से रखा, इसका मतलब 8 मार्क्स का अगर आप गलत करोगे तो 2 मार्क्स यहाँ पे काट लिए जाएंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि तुक्के कैसे मारने, बिल्कुल विधि द्वारा आपको समझा दूंगा, A to Z सारी चीजें, आप बस मुझसे कनेक्ट रहना। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, एमटीएस में आईटीआई का सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं है। जब हम क्वालिफिकेशन को पढ़ते हैं लिखा रहता है और आईटीआई, गाइस 10th पास या आईटीआई, इसका मतलब है अगर आपके पास 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आईटीआई भी है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे एक लॉस होगा, आईटीआई को फर्स्ट प्रीफरेंस मिलेगा। सपोज करो यहाँ पे वैकेंसीज 10 वैकेंसीज है, कैंडिडेट गए एग्जाम देने 20, और गाइज यहाँ पे 9 कैंडिडेट के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, और गाइज ये 9 तो डेफिनेटली पक्का यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता कि सर्टिफिकेट होने से हम दूसरे कैंडिडेट को जज करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं है, इसमें जो पेपर है पेपर में ही आप क्या परफॉर्मेंस दिखाओगे। सो गाइज आईटीआई वालों का सिलेक्शन यहाँ पे पहले हो जाएगा, लेकिन पेपर यहाँ पे कंबाइन आएगा, आईटीआई वाला कोई पेपर यहाँ पे नहीं आएगा, जो पेपर है वो कंबाइन पेपर आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, पेपर 1 एंड पेपर 2 से मार्क्स यहाँ पे क्या है। देखो गाइस पेपर 1 एंड पेपर 2 आप देखते हो, हालांकि मैं पेपर 1 के बारे में बात करूंगा, पेपर 2 तो एक सेपरेट पेपर होगा, यानी इंजीनियरिंग वालों का इंजीनियरिंग के लिए, आप उसमें मत जाओ। अब हम बात करेंगे पेपर 1 में कुछ सेक्शन डिवाइड किए गए, जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का एक सेक्शन है और गाइस जनरल नॉलेज का एक सेक्शन है, ऐसे कुछ सेक्शन डिवाइड किए गए। यहाँ पे ऐसा है, आपको सेक्शन वाइज यहाँ पे सेपरेटली पास नहीं होना है, आपको जो पूरा एग्जाम है यानी 150 क्वेश्चन उसमें आएंगे, 300 नंबर का यहाँ पे एग्जाम है। पूरे में आपको, अगर आप जर्नल और ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं, बाकी सभी कैटेगरी को 35% नंबर लेके आने हैं, इस पूरे पेपर में लेके आने हैं, सेपरेटली सेक्शनल पास आपको नहीं करना है। ये डाउट क्लियर हुआ आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे 4th क्वेश्चन पे, एमटीएस में टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। एमटीएस में कभी भी पूरी भारत में कहीं पर भी एमटीएस में टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है असिस्टेंट की वैकेंसीज में, यानी एलडीसी की वैकेंसीज में, जिसका यहाँ पे कंप्यूटराइज वर्क रहता है, उसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, इसका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन पे, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। एग्जाम आपका सीबीटी होगा, यहाँ पे गाइस जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा और जल्दी ही। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का फायदा रहता है क्योंकि एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, इसके थ्रू जो भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम सीबीटी एग्जाम होते हैं। अगर गाइस ओएमआर सीट बेस्ड एग्जाम कराना होता तो एनटीए यहाँ पे एग्जाम खुद कंडक्ट करवा लेती। ठीक है,
सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे, जो परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। गाइस मैंने इसका पूरा नोटिफिकेशन 3 या 4 बार पढ़ा, क्योंकि जब वैकेंसी आती है डेफिनेटली 2 साल का प्रोविजनल तो रहता ही रहता है, लेकिन मैंने इसका नोटिफिकेशन बहुत बारीकी से पढ़ा, मुझे इसमें कुछ नहीं मिला। तो जॉब यहाँ पे 101% यहाँ पे जो आपकी जॉब है वो परमानेंट जॉब है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यस बिल्कुल, आप 2 वैकेंसीज के लिए, सिंगल पर्सन 2 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको दोनों के लिए अलग अलग पैसा देना पड़ेगा। जो फीस है उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज करो आपकी 500 रुपीज एलडीसी की फीस है और आप एमटीएस का भी फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपको एमटीएस के भी अलग से 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ये मैंने जस्ट सपोज करने के लिए बोला, ऐसा नहीं कि फी इतनी है, ठीक है। यानी सेपरेटली आपको पेमेंट देना पड़ेगा और एक ही एप्लीकेशन में आप वहां पे प्रीफरेंस 2 पोस्ट का डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 8th क्वेश्चन की बात करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होगा या स्टेट का होगा। गाइस आपको अगर कास्ट को क्लेम करना है, जो भी सर्टिफिकेट आपको लगाना है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाना है, स्टेट का सर्टिफिकेट वैल्यूएबल नहीं है, मान्य नहीं है, आपका सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसमें आपको लॉस होगा जब आप डॉक्यूमेंटेशन कराओगे। सो गाइस ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और मेरी जो 2 वीडियो है दोनों का वेट करो, जल्दी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।